दुनिया में जो सबसे बड़ा पित्त ऋण दोष होता है, पितृ ऋण दोष, ये सबसे बड़ा दोष माना गया है। जो मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा। जो ऋणों में, हाँ हाँ उनमें होता है सवदोष ऋण। ऋणों की अगर हम बात करें, जी। ऋण भार क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। हाँ। सबसे बड़ा दोष होता है सवदोष ऋण दोष। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन चार में से कोई भी ग्रह जी। पांचवें खाने में बैठा है और शनि के साथ में चंद्रमा बैठ जाए, हाँ राहु के साथ में सूर्य या चंद्रमा बैठ जाए, जी। या केतु के साथ में चंद्रमा केतु बैठ जाएं, तो ये सबसे प्रलयनकारी दोष है। जितने भी आप देखोगे स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, हाँ इस पे भी मैंने बड़ा स्टडी की है कि स्पेशल चाइल्ड बच्चों का मन विकसित नहीं हो पाता, मन स्थिति उनकी वीक रहती है। ये ऐसे ही जब कई जन्मों तक व्यक्ति इन चीजों से मुक्त नहीं हो पाता जी। तो अच्छी कुंडली के बाद भी उसकी मन स्थिति वीक हो जाती है। वो उसके जो मन स्थिति है वो विकसित नहीं हो पाती, उसकी नसें कहीं ना कहीं दब जाती हैं। पर वो इंडिकेशन हमें इन्हीं ग्रहों से मिलता है। पांचवा घर हमारे जीवन में किसका है? विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, असेंडेंट, डिसेंडेंट, स्टंट, हार्ट रोग, शुगर रोग, हमारे प्रारब्धों का। जी। पूर्व जन्म में जो सबसे ज्यादा पाप कर्म है वो पांचवें घर से। पांचवें घर में अगर बात करूं मैं, शिव और शक्ति का वास होता है। जी। प्रथम भाव विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। नवम भाव भाग्य, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, उसमें ब्रह्मा जी और सरस्वती का वास होता है। तो ये त्रिकोण है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को देखोगे, त्रिकोणों को सब महत्व देते हैं क्योंकि त्रिकोण सबसे बलशाली है। तो अगर इनमें से कोई भी ग्रह पांचवें घर में बैठा है तो उसको सवदोष ऋण दोष कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जितनी भी कर्म, मेहनत, दान, पुण्य जो भी करता है, उसका सिर्फ 10% फल मिलता है। 90% फल जातक को मिल ही नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि सवदोष ऋण दोष लगा है। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने कुटुंब में सबसे बराबर पैसे करे। ठीक है। सबसे नहीं हो सकते तो मिनिमम 5 लोग, ठीक है। माता पिता, भाई बहन, बेटी, बुआ, 5 मिनिमम सबसे बराबर पैसे लेकर के सूर्य विष्णु यज्ञ करे। यज्ञ बड़ा प्रोसीजर है, नहीं कर सकते तो हवन करें। जी। हवन एक शॉर्ट प्रोसीजर है, एक जन्म के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी, बट यज्ञ करने से हर जन्म के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जब आपका सवदोष ऋण दोष खत्म होएगा ना जी। तो हर जन्म के लिए आपको मुक्ति मिल गई तो आपके सारे ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जिसका भी हम सूर्य विष्णु यज्ञ करते हैं, हाँ। उसके हम जितने भी ऋण हैं वो सब दान कराते हैं। जितने भी अभी ऋण मैंने पहले बताए, जितने भी अभी आगे मैं बताने वाला हूं, उनके सारे दान कराते हैं। अच्छा। ताकि उसके सारे ऋण दोष खत्म हो जाए। ठीक है। और अपनी हाथ, ऐसा भी नहीं कि हमने बोला कि हमने कर दिया, उसी के हाथ से कराते हैं। हर जगह उसको ले जाके कराते हैं। आप देखो मेरे फेसबुक पे, मैं बहुत हरिद्वार जाता हूँ मछलियों को आटा खिलाने, गौशाला में। ऐसे उपायों को करने में मुझे भी बड़ा आनंद आता है कि जिससे उपाय भी हो रहा है और किसी का भला भी हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो पांचवा घर जो है हमारे सवदोष ऋण दोष, इसको सेल्फ ऋण भी कहते हैं। जी। रस्म और रिवाजों का पालन ना करना, भगवानों की हमेशा अनादर करते रहना। जी। भगवानों के साथ जितना आप अनादर करते रहोगे, जितना आप उनके साथ ऐसे भाव रखोगे उनके साथ, मतलब कि जैसे हम कई बार आज बहुत लोगों को सुनते हैं भगवानों के बारे में, देवताओं के बारे में। मैं कहता हूं कि मैं हिंदू धर्म में हूं, जी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी और धर्म के अपमान करने का मुझे हाँ। कोई वो मिला हुआ है। नहीं, मेरे लिए सभी सम्मान के पात्र हैं। जी। सभी सम्मान की जगहें हैं। जी। मैं मंदिर के आगे निकलता हूं तो मैं माथा टेकता हूं, पर मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के आगे भी निकल के मेरा सर झुकता ही है, क्योंकि वो भी पावरफुल चीजें हैं। धार्मिक चीजें हैं, किसी ना किसी के धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो मेरी रिस्पेक्ट कम नहीं है उनके लिए भी। मैं शिव भगवान के अलावा मैं किसी से कुछ मांगता ही नहीं हूँ। क्यों सर? वो देंगे या नहीं देंगे मुझे पता नहीं। अच्छा। पर मुझे लगता है कि जब एक ही चीज से मुझे सारी चीजें मिलती हैं, सही बात है, तो मैं 10 जगह क्यों मांगू? सब जगह मैं जैसे हर नया साल वैष्णो देवी में जाता हूँ। हाँ। मेरी शिव भगवान तो देखो मेरे लिए फैमिली है जी। मेरे को 27 साल हो गए कांवड़ लाते हुए, इतना मेरा प्यार बना हुआ है। वाह, ग्रेट। और मैं उनको बस ये मानता हूँ कि आज जो कुछ हूँ इस लाइन में हूँ उन्हीं की वजह से, वो ही मुझे इस लाइन में लेकर के हाँ। उन्होंने मुझे तैयार किया। बिल्कुल।
तो अब मुझे कल को कोई मुझे करोड़ों का लालच दे, मैं अपना ना भगवान छोड़ सकता हूँ, ना अपना पिता सरनेम हटा सकता हूँ, सही बात। ना मैं अपना गुरु बदल सकता हूँ। मेरे गुरु शिव हैं तो शिव ही रहेंगे। वो मुझे कुछ देंगे या नहीं देंगे, वो कल ही मेरी मृत्यु लिख देंगे तो भी मुझे स्वीकार है, जी। बट मेरे गुरु चेंज नहीं हो सकते। आपका विश्वास ही आपको तरक्की देता है। जी। जब आप इसको चेंज कर देते हैं तो आप जिंदगी भर अस्थिर बने रहते हैं। पुराने ऋषि मुनि क्या करते थे? सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण पाते थे, अपने मन को नियंत्रित करते जी, थे, जी। भूख प्यास इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते थे। हाँ। तो ऐसे ही दोस्तों, सवदोष ऋण दोष में अगर आपके कुंडले में कोई ऋण दोष इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है तो सबसे पहले सवदोष ऋण दोष से मुक्ति पानी है। सूर्य विष्णु यज्ञ सबसे बराबर पैसे लेकर के करें, आपकी प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी।